चाय बना रहे, मैंने उसे चाय भी दी, वो चाय लेके चला गया। पार्लर देखा, पार्लर देख के उसे साथ में लेके वो छत पे गया। और जी ना, हाँ हाँ, फिर उसने मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को लेके जाके माने एक एक को काटो, छत पे बड़ी बेड़े में से काटो। बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज हमें भी पता नहीं चल रहा है। सोचो आपके घर के सामने एक नाई की दुकान है जिस पर अक्सर आप और आपके बच्चे बाल कटाने जाते ही रहते हो, और इसी दौरान आपकी उस नाई वाले से एक अच्छी बातचीत या फिर कह लो थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो ही जाती है। लेकिन क्या हो, एक दिन वही नाई वाला आपके घर में घुसकर आपके बच्चों को मौत के घाट उतारते। एंड ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश बदायूं जिले की। बात करें इस केस में कौन कौन है, तो बदायूं जिले बाबा कॉलोनी में एक घर है जिस घर में विनोद सिंह, उसकी बीवी संगीता और उसके 3 बच्चे, उनकी दादी साथ रहा करते थे। बात करें घर के मेंबरों के बारे में, तो विनोद सिंह एक प्रॉपर्टी डीलर है और संगीता घर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। एंड उसके तीनों बच्चे छोटे और स्कूल जाते थे। सबसे बड़ा आयुष जो कि 12 साल का था, बीच वाला युवराज जो कि 9 साल का है, और सबसे लास्ट वाला आहान जो कि 6 साल का था। एंड उसकी दादी भी बाहर काम करने जाती थी, लेकिन न्यूज आर्टिकल में कहीं लिखा नहीं है कि वो क्या काम करती है। बात करें इसी घर के सामने एक नाई की शॉप थी जिसमें साजिद और जावेद दोनों भाई काम करते थे और इस शॉप को ओन भी करते थे। देखो न्यूज और आर्टिकल में पता चला कि भाई अक्सर विनोद सिंह के बच्चे अक्सर साजिद और जावेद की दुकान में जाया करते थे बाल कटाने के लिए। एंड विनोद सिंह भी कभी कभार इनकी दुकान में चला जाता था दाढ़ी वाड़ी शेव कराने के लिए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आया, 19 मार्च मंगलवार का दिन था। साजिद और जावेद विनोद सिंह के घर पे पहुंचे एंड साजिद ने जावेद को कहा कि रुको मैं भी आता हूँ। साजिद विनोद सिंह के घर में घुसा। साजिद के सामने संगीता थी। सबसे पहले साजिद ने कहा कि मुझे क्लिप की जरूरत है। तो तुम्हें पता ही होगा भाई, नाई के शॉप में तुम कभी बाल कटाने जाओ तो वहाँ पे बालों पे क्लिप लगाई जाती ताकि बाल इधर उधर उड़े ना। साजिद ने संगीता से पैसे भी मांगे 5000 रुपए और कहा कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। इसके बाद संगीता ने साजिद की बात अपने पति विनोद से करवाई। विनोद ने कहा कि हाँ दे दो पैसा, वो दे देगा कल तक। यही कहकर संगीता नीचे आई थी क्लिप और पैसे लेने के लिए। इतने में विनोद सिंह की माँ यानी कि बच्चों की दादी भी घर आ गई थी अपने काम से। इसी टाइम पर संगीता अपनी सास के लिए चाय बना रही थी। साजिद उधर थोड़ी देर खड़ा रहा, के बाद वो टेरेस में चला गया जिधर आयुष और आहान खेल रहे थे। एंड इतने टाइम में ये घटना घटी जिसने सबका दिल दहला दिया। जिसने टेरेस का गेट बंद करा, अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला जिससे उसने आयुष और आहान का गला काट डाला और बहुत ही गंदी तरीके से उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच जब वो उन दोनों का गला काट रहा था यानी कि उन्हें मार रहा था, तब उनका बीच वाला बेटा युवराज नीचे खेल रहा था या पढ़ रहा था वो तो नहीं पता, लेकिन वो ऊपर आया और उसने देखा कि साजिद क्या कर रहा है। उसने रोकने की कोशिश करी, लेकिन इतने में साजिद ने युवराज को भी पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन युवराज कह लो फिर किस्मत या चालाकी के हमारे बच के नीचे आया और नीचे चिल्लाया। साजिद ने भैया को मार दिया। इतने में संगीता ऊपर जाती उन्हें देखने के लिए, तभी साजिद भी नीचे आ रहा था और उसने सीढ़ी से नीचे आते टाइम पता क्या कहा, उसका काम हो गया जो वो करना चाहता था। संगीता ने ये सुनकर ऊपर भागी, देखा कि उसके बच्चों की गर्दन उनके धड़ से अलग थी। साजिद संगीता को मारने के लिए भी जा रहा था एंड संगीता इतनी तेज रोने लगी अपने बच्चों की लाश देखकर और तेज चिल्लाई। इसके वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी। साजिद जल्दी से नीचे भागा। जावेद नीचे ही उसके बाइक में इंतजार कर रहा था एंड साजिद बाइक में बैठा और दोनों फरार हो गए। अगर तुम लोग न्यूज देख रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा साजिद जब फरार हुआ था उसके कुछ घंटे बाद ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी वो कहाँ था। साजिद जहाँ छुपा हुआ था उसके पास वाले जंगल में ही वो चला गया था। उसके बाद पुलिस ने जब उसे घेरा, साजिद ने पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके बाद जवाबी हमले में पुलिस ने जब फायर करा तो साजिद के पैरों पे गोली लग गई, जिसके बाद साजिद घायल हुआ एंड उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ब्लड लॉस की वजह से उसकी वहीं डेथ हो गई। उसकी डेथ को इनकाउंटर का नाम दे दिया गया। जावेद भी फरार था और जावेद भी कुछ घंटे बाद पकड़ा गया और तुमने उसकी वायरल वीडियो तो देखी होगी। अब इस केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है एंड उससे निकलवा रहे हैं कि रीजन क्या था, आखिर साजिद ने उन मासूम बच्चों को क्यों मारा। देखो इसके कई रीजन है, कई लोग कई रीजन बना रहे हैं, जैसे कि धर्म से रिलेटेड, कई लोग कह रहे हैं मन मुटाव से रिलेटेड। साजिद की विनोद सिंह से मन मुटाव थे, 2 मासूम बच्चों को मारकर उसे क्या मिला, या फिर ये काम किसी तीसरे ने कराया।
देखो ये केस अभी भी चल ही रहा है, लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल है कि भाई उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था। साजिद ने वो जो लाइनें कही थी कि उसका काम हो गया, उसका मतलब क्या था। इस केस में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये केस अभी तक चल रहा है, जिसका रिजल्ट आएगा धीरे धीरे। एंड इस केस के बारे में तुम्हारी क्या राय है वो भी तुम बता सकते हो। तब तक मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।